नमस्कार, मैं डॉक्टर सुभाष चंद्र बाबल वेट्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हमने मेडिसिन के बारे में समझा था कि मेडिसिन क्या होती है, उसके बाद में हेल्दी एनिमल कौन से होते हैं, बीमार एनिमल कौन से होते हैं। उसके बाद में चौथे टॉपिक में पढ़ा था कि सामान्य जो पशु है उसके क्या लक्षण होते हैं, बीमार पशु के क्या लक्षण होते हैं। ये 4 बातें हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी। आज इस क्लास में हम 5वें टॉपिक की स्टडी करने जा रहे हैं, जिसमें मैंने हेडिंग डाली है पशुओं में होने वाली बीमारियों के कारण। मीन्स कौन कौन से कारण से बीमारियां फैलती हैं, उन टॉपिकों की चर्चा करेंगे। तो इसको समझने के लिए पहले मैंने थोड़ी थ्योरी डाली है इसमें कि पशुओं में किसी भी बीमारी का होना या न होना इस बात पर निर्भर करता है कि वह किस वातावरण में, किस प्रकार के खान पान में और किस किस के संपर्क में। ये 3 बातें हैं इसमें भी। कोई भी बीमारी होगी या नहीं होगी किस पे डिपेंड करेगा। आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है, उपरोक्त सभी जिसका आंसर आएगा। क्वेश्चन क्या बनेगा कि किसी भी पशु में बीमारी होने का या न होने का क्या कारण है, किस पर निर्भरता या किस पर निर्भर करता है। तो 3 ऑप्शन आपको उसमें मिलेंगे कि वातावरण, खान पान और संपर्क। तो आंसर आएगा उपरोक्त सभी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल नॉर्मल बात है ये कि बीमारी का होना या न होना किस पर डिपेंड करता है, किस वातावरण में वह पल रहा है, किस प्रकार का वह खान पान खाना पीना कर रहा है और किस किस के संपर्क में रह रहा है। इस दिनचर्या के आधार पर ही बीमारी का होना या न होना डिपेंड करता है। तो जो भी बीमारियां होंगी उनके कौन कौन से कारण होंगे, इसकी स्टडी हम अभी करने जा रहे हैं आगे। तो सबसे पहले मैंने हेडिंग डाली है ए नंबर पे, जीवाणु जनित रोग। जीवाणु मतलब बैक्टीरिया। अंग्रेजी में बैक्टीरिया बोलते हैं, हिंदी में जिसको जीवाणु बोलते हैं। जनित मतलब उससे होने वाला रोग, उससे कौन कौन से इससे रोग होते हैं, इसकी स्टडी यहाँ सिर्फ आज की क्लास में हम सिर्फ उनके नाम एग्जाम्पल पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में उनसे होने वाले जो रोग हैं उनकी डिटेल से चर्चा होगी। तो यहाँ सबसे पहले देखो, सबसे पहले लिखा है कि पशुओं में जितने भी घातक, खतरनाक और टिपिकल मतलब विशिष्ट रोग होते हैं वो सब के सब किसके देन है, जीवाणुओं की वजह से। मतलब अगर 100 कोई बीमारियां फैल रही हैं, इन्वायरमेंट में फैल रही हैं, पशुओं में फैल रही है, गाय भैंस में फैल रही हैं, लार्ज एनिमल स्मॉल कोई भी हो चाहे, अगर बीमारियां फैल रही हैं तो 90% बीमारियां बैक्टीरिया की वजह से होती हैं। तो घातक, सीरियस, खतरनाक हो या विशिष्ट मतलब टिपिकल हो, विशेष कोई हो, सब बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। तो ये तो इसके बारे में था। और इससे कौन कौन से रोग हैं, मुख्य रोगों के मैंने यहाँ नाम लिखे हैं। सबसे पहले नाम लिखा है एंथ्रेक्स, जिसको विष जवर भी कहते हैं। ये इसका नाम ये क्यों पड़ा, किस वजह से पड़ा और इसका नाम एंथ्रेक्स क्यों है, ये सारा कुछ जब एंथ्रेक्स की चर्चा होगी वहाँ पे हम पढ़ेंगे। उसके बाद में नाम लिखा है लंगड़ा बुखार, जिसको हम ब्लैक क्वार्टर के नाम से जानते हैं, BQ बोलते हैं जिसको, ब्लैक क्वार्टर। अगला नाम है गलघोटू, जिसको HS के नाम से जानते हैं, हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया। अगला नाम थनैला, बहुत फेमस नाम है ये, जिसकी वजह से प्रोडक्शन, उत्पादन पशुओं का बहुत ही कम हो जाता है। तो ये भी थनैला रोग भी मोस्टली बैक्टीरिया से होता है, कभी कभी ये वायरल फंगस से भी हो जाता है। उसके बाद में अगला नाम लिखा है संक्रामक गर्भपात, अंग्रेजी में ब्रैकेट में नाम लिखा है ब्रूसेलोसिस। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, जिसकी वजह से पशु का अबॉर्शन हो जाता है, गर्भपात हो जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट नाम लिखा है क्षय रोग, जिसको हम TB या ट्यूबरकुलोसिस के नाम से जानते हैं। उसके बाद में नाम लिखा है, बहुत फेमस नाम है, टिटनस है। उसके बाद में लिखा है जो छोटे बच्चे होते हैं, काफ होते हैं, उनमें सफ़ेद दस्त, जिसको काफ स्क्योर के नाम से जानते हैं अंग्रेजी में। नाभि रोग मतलब नेवल इल, जो पशु की नाभि होती है, नेवल इल होती है, वो ख़राब हो जाती है। अगला नाम फिड़किया, एंटीरोटॉक्सिमिया, जिसको अंग्रेजी में जानते हैं, एंटीरोटॉक्सिमिया कहते हैं अंग्रेजी में, इसको शॉर्ट में ET के नाम से। जैसे ये एंथ्रेक्स था, ये ब्लैक क्वार्टर था, BQ था, ये HS है। तो ये शॉर्ट फॉर्म है इनकी। उसके बाद में अगला नाम लिखा है ग्लैंडर, घोड़े में मुख्य रूप से होता है। उसके बाद में अगला नाम लिखा है हमने काफ निमोनिया। यहाँ पे पहले लिखा था काफ में जो सफ़ेद दस्त है या काफ में निमोनिया है, बोटुलिज्म। अगला नाम है गाय भैंस, भेड़ बकरी में मोस्टली। तो जैसे एंथ्रेक्स है गाय भैंस में मिलता है, ब्लैक क्वार्टर गाय भैंस में, गलघोटू भी गाय भैंस में मिलती है, थनैला किसी में भी हो सकता है। संक्रामक रोग ये मोस्टली गाय भैंस में गर्भपात हो जाता है। क्षय रोग गाय भैंस की बात करेंगे यहाँ पे। टिटनस मोस्टली घोड़े में होता है, बाकी रोग तो गाय भैंस के मुख्य रूप से। लेकिन जो टिटनस जो नाम मैंने लिखा है यह मोस्टली किस में होता है, घोड़े में होता है। उसके बाद में काफ में है। उसके बाद में नेवलिल किसी में भी हो सकते हैं। और अगला जो नाम लिखा है फिड़किया,
एंट्रोटोक्सिमिया, ये मोस्टली भेड़ बकरी में होता है, मोस्टली भेड़ में होता है। ग्लैंडर घोड़े में होता है। काफ निमोनिया काफ में, बोटुलिज्म मोस्टली गाय भैंस भेड़ बकरी में। तो यहाँ ये लिखने का मतलब क्या है कि कौन कौन से कारण है। तो जीवाणु की वजह से जो रोग होते हैं वो जीवाणु वाले कारण हो गए। तो आपके पेपर की दृष्टि से, आपके लेवल की दृष्टि से आपसे यहाँ इतना ही पूछा जाएगा, पेपर में नाम आएगा एंथ्रेक्स बीमारी किससे होती है, जीवाणु से, विषाणु से, पैरासाइट से, प्रोटोजोआ से, किससे होती है। तो आंसर क्या आएगा, जीवाणु जनित रोग। बिल्कुल सिंपल है। ये जो नाम लिखे हैं ये नाम आपको याद करने हैं। नाम के बाद में कोई भी नाम उठा के पेपर में रखा जाएगा, जैसे स्क्रामक गर्भपात मतलब ब्रूसेलोसिस किससे होती है, उत्तर आएगा जीवाणु जनित रोग है, ये जीवाणु से होती है। तो इतना याद है तो बहुत है। उसके बाद में ये जीवाणु के बाद में अगला नाम लिखा मैंने विषाणु। विषाणु मीन्स वायरस। पहले नाम था जीवाणु, जीवाणु मतलब बैक्टीरिया, विषाणु मतलब वायरस, वायरस से होने वाले रोग। आगे क्या लिखा है, ये जीवाणु से भी अधिक खतरनाक हैं। होते कम हैं लेकिन खतरनाक उससे ज़्यादा हैं। आपसे पूछे कि सबसे ज़्यादा बीमारियां किससे फैलती हैं, बहुत बहुत सिंपल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आंसर आएगा बैक्टीरिया। लेकिन आपसे पूछा जाए कि सबसे घातक जो बीमारियां होती हैं, एक हो जाती हैं बहुत ही सीवियर, जिसमें डेथ है, मोर्टेलिटी की बात करते हैं, मृत्यु दर की बात करते हैं, तो आंसर आएगा विषाणु। खतरनाक की बात करें तो विषाणु आंसर आएगा, ज़्यादा की बात करें तो बैक्टीरिया आंसर आएगा। तो इसके भी जैसे उसके एग्जाम्पल थे, इसके भी एग्जाम्पल हैं। जैसे आगे मैंने नाम लिखा है पशु माता, रिंडरपेस्ट, खुरपका, मुंहपका, इसका शॉर्ट नाम है FMD, फूट एंड माउथ डिजीज़। उसके बाद में लिखा है रेबीज, जिसको पागलपन के नाम से जानते हैं, काउपॉक्स जिसको हिंदी में चेचक के नाम से जानते हैं, अडाइया मतलब 2.5 दिन तक बुखार रहती है इसमें, एपीमिरल फ्यूर के नाम से भी इसको जानते हैं। तो ये मुख्य मुख्य एग्जाम्पल है। जैसे पशु माता, अभी इसका उन्मूलन हो चुका है, मतलब इरेडिकेशन बोलते हैं अंग्रेजी में। मतलब यह बीमारी हमारे इंडिया नहीं वर्ल्ड से भी क्या विलुप्त हो चुकी है, लेकिन थ्योरी में है, तो इसको थोड़ा हम पढ़ेंगे आगे डिटेल इसकी। उसके बाद में खुरपका मुंहपका बहुत ही सीवियर बीमारी है, जो मानसून के मौसम में मोस्टली आती है। तो खुरपका मुंहपका ये भी वायरस से होती है, रेबीज है वो भी वायरस से होती है, काउपॉक्स है वो भी वायरस से होती है, अडैया बुखार वो भी वायरस से होती है। तो ये मुख्य मुख्य बीमारियां थी जो किसकी वजह से हो रही हैं, वायरस मतलब विषाणु की वजह से हो रही हैं। ये दूसरा कारण था। तीसरा कारण है C, परजीवी रोग। ये इंग्लिश के 2 नाम यहाँ पर लिखे हैं, ये तो हिंदी है। परजीवी एल्वेंथिक बोलते हैं या पैरासाइट बोलते हैं, जिसकी वजह से यह रोग होता है। तो परजीवी का मतलब, परजीवी मतलब दूसरे पे आश्रय रखने वाले। इसकी डेफिनेशन है, आपसे पूछा जाए कि परजीवी किसे कहते हैं, दूसरे पर आश्रय मतलब अपना जो घर है, अपना जो आश्रम है, दूसरे के ऊपर डिपेंड रखने वाले होंगे, वो क्या कहलाएंगे, परजीवी हैं। ऐसे कीट जो पशुओं के शरीर में निवास करते हैं, निवास का मतलब वहाँ रहते हैं। और आगे लिखा है कि शरीर के भीतर भी होते हैं और कुछ पशुओं के बाहर भी होते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो परजीवी होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक तो अंदर रहने वाले, एक बाहर रहने वाले। पहले तो ये लिखा है कि शरीर पर निवास करते हैं, कुछ पशुओं में तो शरीर के भीतर होते हैं, कुछ पशुओं के बाहर या ऊपर पाए जाते हैं। तो जो बैक्टीरिया वायरस है उसका हमने कोई प्रकार नहीं किया था, लेकिन जो परजीवी है उसके 2 प्रकार हैं, बाहर वाले और अंदर वाले। तो बाहर वाले और अंदर वाले कौन से होंगे यहाँ पे, तो मैंने इसके 2 टाइप कर दिए हैं, फर्स्ट व सेकंड। बाह्य परजीवी अंग्रेजी में जिसको बोलते हैं एक्टोपैरासाइट, बाहर रहने वाले। दूसरा नाम लिखा है अंतः परजीवी, एंडोपैरासाइट। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये। क्वेश्चन की दृष्टि से बात करें, पेपर की दृष्टि से बात करें तो बैक्टीरिया वायरस में कम क्वेश्चन आते हैं, इसमें क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो जैसा नाम है वैसा ही आंसर है। पहला क्वेश्चन क्या बनता है, बाह्य परजीवी कौन से होते हैं, तो आपको बताना है ऐसे कीट जो पशुओं के कहाँ रहते हैं, त्वचा पर रहते हैं, मतलब बाहर रहते हैं। एंडोपैरासाइट में क्या लिखा है, अंतःपरजीवी में क्या लिखा है, ऐसे कीट जो पशुओं के अंदर रहते हैं। ये क्या है, बाहर रहते हैं मतलब त्वचा पे रहते हैं, ये क्या है, अंदर रहते हैं। तो बाह्य परजीवी होगा, अंतःपरजीवी होगा। उसके बाद में एग्जाम्पल की बात करें तो इसके उदाहरण बताओ, बाह्य परजीवी के उदाहरण बताओ। तो बाह्य परजीवी की बात करें जैसे जूं, पिस्सू, क्लिकी मतलब जिसको टिक्स, चिंचड़ जिसको बोलते हैं, लाइस जो जूं है, फ्लाइज मतलब मक्खी है। तो जो बाहर रहते हैं, जूं, पिस्सू है, क्लिली है, या अपना जो चिंचड़ है, मक्खी है, सब ये बाहर रहते हैं, त्वचा पे रहते हैं। तो ये कौन से परजीवी कहलाएंगे, बाह्य परजीवी कहलाएंगे। तो इनसे होने वाली कौन कौन सी बीमारियां आपसे अगर पेपर में पूछ ले, उपरोक्त सभी जैसे आंसर बन सकता है। जैसे यहाँ पे 3 नाम लिख रखे हैं, तीनों नाम लिख दिए
जैसे खाज है जिसको अंग्रेजी में मेंज के नाम से जानते हैं, हिंदी में पाम भी इसको कहते हैं। खुजली अगला नाम लिखा मैंने स्केवीज, अगला नाम लिखा नेजल ग्रेनुलोमा। तो यहाँ आपके लेवल की बात करें तो नाम ही काफ़ी है। अगर हम लाइफ स्टॉक असिस्टेंट की LSA की तैयारी करते हैं वहाँ पे ये पूछा जाता है कि यह रोग किस में ज़्यादा होता है। जैसे खाज की बात करें, मेंज की बात करें, पाम की बात करें, यह रोग मुख्यतः ऊँटों में पाया जाता है। अगला जैसे नाम लिखा खुजली स्केवीज, ये डॉग में ज़्यादा होता है। उसके बाद में अगला जो नाम लिखा नेज़ल ग्रेनुलोमा, जो नाक जो नोस्ट्रिल होते हैं, नासा छिद्र होते हैं, उसमें ग्रेनुल बन जाते हैं, यह मुख्य रूप से भेड़ में ज़्यादा होता है। तो यहाँ आपको किस में ज़्यादा होता है ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको इतना पता होना चाहिए कि बाह्य परजीवी से होने वाले कोई रोग के नाम बताओ। तो आपको खाज, खुजली, नेज़ल ग्रेनुलोमा, मोस्टली ये 2 इंपॉर्टेंट नाम है, खाज और खुजली। उसके बाद में सेकंड में मैंने क्या लिखा है, अंतः परजीवी, ऐसे कीट जो पशुओं के अंदर, जैसे पेट में भी हो सकता है, ब्लड में भी हो सकता है, लीवर पे भी हो सकता है, मतलब अंदर कीट होंगे तो उनको कौन से बोलेंगे, अंतः परजीवी बोलेंगे। जैसे फ्लूक बहुत फेमस नाम है, जैसे लीवर फ्लूक है, स्टोमक का फ्लूक है, ब्लड फ्लूक है, टैपवर्म है जिसको फीताकृमि के नाम से जानते हैं। तो ये अंदर वाले कीड़ों की बात होगी। तो इसलिए हम बार बार बोलते हैं कि बाहर वाले कीड़ों की दवाई देते हैं पशुओं को, अंदर वाले कीड़ों की दवाई देते हैं। बाहर वाले कीड़ों की दवाई दें तो बाहर जो कीड़े हैं वो डेड हो जाएंगे, अंदर कीड़ों की दवाई देंगे तो क्या पेट के अंदर वाले। और आजकल ऐसे टाइम की बात करें, मैनेजमेंट की बात करें तो टाइम नहीं होता, तो भाई ये वह अंतः परजीवी दोनों परजीवी मर जाते हैं। ऐसी दवाइयाँ आ गई मार्केट में, तो एक साथ इनकी दवाई दे सकते हो। तो अब बात हो रही है अंतः परजीवी से होने वाले रोग। जैसे बाह्य परजीवी से होने वाले रोग कौन से थे, खाज, खुजली, पाम और ये नेज़ल ग्रेनुलोमा। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे अंतः परजीवी से होने वाले रोग। बहुत फेमस नाम है, बहुत पेपरों में 3 जो नाम हैं, चाहे वो किसी भी टाइप का पेपर हो, चाहे VBSC एंड AH हो, चाहे LSA हो, तो ये 3 नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 3 में से लगभग एक क्वेश्चन आता ही आता है। थाइलेरियोसिस, बबेशियोसिस, ट्रिपेनोसोमियासिस, बहुत फेमस नाम है। थाइलेरिया को चिंचड़ी बुखार के नाम से जानते हैं, बबेशिया जिसको लाल रोग के नाम से जानते हैं, ट्रिपेनोसोमियासिस जिसको हम सर्रा या तिबरसा के नाम से जानते हैं, बहुत फेमस नाम है। जैसे थाइलेरिया क्रॉस ब्रीड जो HF हमारी काऊ होती है उसमें मोस्टली मिलता है थाइलेरियोसिस से। बबेशियोसिस भैंस में भी ज़्यादा है, गाय में भी ज़्यादा है, इसमें पेशाब में खून आना शुरू हो जाता है। ट्रिपेनोसोमियासिस सर्रा जिसको बोलते हैं, तिबरसा बोलते हैं, 3 वर्ष में रोग फैलता है, मोस्टली ऊँटों में यह रोग मिलता है। तो आपको किस में मिलता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बार बार मैं बता रहा हूँ ये बात आपको कि थाइलेरिया, बबेशिया, ट्रिपेनोसोमियासिस ये किस प्रकार के रोग हैं, अंतः परजीवी प्रकार के रोग हैं जो ये प्रोटोजोआ से होते हैं। अलग अलग प्रोटोजोआ के नाम होते हैं इनके। ठीक, तीसरा प्रकार था, तीसरे प्रकार के हमने यहाँ 2 नाम कर लिए थे, बाह्य परजीवी और अंतः परजीवी। उसके बाद में चौथा प्रकार है फंगल, कवक जिसको बोलते हैं हिंदी में कवक। तो इसका डायरेक्ट एग्जाम्पल लिखा है मैंने यहाँ पे, कोई पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है। तो रिंग वर्म अंग्रेजी का नाम है, जैसे दाद होता है वो क्या फंगस की वजह से। एफ्लाटॉक्सिकोसिस यह भी एक रोग है जो यहाँ पे एफ्ला प्रकार का जो टॉक्सिन है उससे ये फैलता है, चमड़ी में फैलता है। तो ये फंगस प्रकार का था, ये D प्रकार का था। ई प्रकार की बात करें तो खराब रख रखाव, अनुचित देखभाल, गलत खान पान, पोषक तत्वों की न्यूनता से। ये 4 नाम एक साथ लिख दिए। 5वें प्रकार में 4 नाम मैंने यहाँ पे एक साथ लिखे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले लिखा है खराब रख रखाव, अनुचित देखभाल। इन दोनों का कॉमन मैंने नीचे नाम लिखा है कि अगर मैनेजमेंट ख़राब है, आपकी देखभाल प्रॉपर नहीं है, केयरिंग सही नहीं कर रहे हो, केयर व मैनेजमेंट सही नहीं है, तो मोस्टली श्वसन तंत्र के रोग ज़्यादा होते हैं। जैसे सर्दियों की बात करें चाहे गर्मियों की बात करें तो श्वसन तंत्र के रोग ज़्यादा होते हैं। किसकी वजह से होता है, खराब रख रखाव या अनुचित देखभाल से। तो श्वसन तंत्र के कौन से रोग, जैसे नक्सीर है, निमोनिया है, खांसी है, ये सर्दी में होता है, ये गर्मी में ज़्यादा होता है। नाक से खून बहना शुरू हो जाएगा, निमोनिया में नेज़ल में डिस्चार्ज स्टार्ट हो जाएगा, खांसी में कफ आना शुरू हो जाएगा। तो ये गर्मी वाला रोग है, ये सर्दी वाला रोग है। लेकिन दोनों रोग किससे संबंधित है, श्वसन तंत्र से संबंधित है। श्वसन तंत्र से संबंधित है, लेकिन कब होता है, खराब अगर मैनेजमेंट कर रहे हो, देखभाल प्रॉपर नहीं कर रहे हो, तब ये रोग होने की संभावना है। सेकंड मैंने नाम लिखा है खान पान। यहाँ पे न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे पोषण की बात कर रहे हैं। अगर ठीक से आपने खाना पीना नहीं दिए तो पाचन तंत्र से संबंधित रोग हो जाएंगे। इसके लिए मैंने ये पॉइंट डाला है, इसके लिए ये पॉइंट डाला है, इसके लिए ये पॉइंट डाला है यहाँ पे। तो पाचन तंत्र के रोग अगर गलत खान पान करते हो तो क्या हो जाएगा, जैसे कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्जी हो सकती है, दस्त मतलब डायरिया हो सकता है, अपच मतलब इनडाइजेशन हो सकता है,
चोक मतलब यहाँ पे इसोफेगस जो हमारी ग्रशिका होती है, वो खाने वाली जो नलिका होती है उसमें कोई चीज़ फंस सकती है तो उसको चोक बोलेंगे। डिसेंट्री मतलब दस्त के साथ यहाँ पे गोबर के साथ यहाँ पे क्या होना शुरू हो जाएगा, खून आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद में जॉइंटिस मतलब पीलिया। तो ये यहाँ पे मैंने 6 नाम लिखे हैं, सब के सब क्या है, खान पान की वजह से दिक्कत आती है। सही खान पान नहीं करते हो तो लीवर डैमेज होगा, लीवर से कौन सा रोग हो जाएगा, पीलिया हो जाएगा। अगर आपने खान पान सही नहीं किया तो कब्जी भी हो सकती है, दस्त भी लग सकता है, अपच भी हो सकता है, डिसेंट्री भी हो सकती है। और उल्टा पुल्टा खिला दिया कोई चीज़ है आपने टुकड़ों में नहीं खिलाई है तो फंस सकती है, तो चोक भी हो सकता है। तो ये पाचन तंत्र के रोग हैं गलत खान पान की वजह से। अगला नाम लिखा है पोषक तत्वों की न्यूनता से। अगर आपने जो न्यूट्रिशन दे रहे हो, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है तो विटामिन्स की कमी हो जाती है। तो विटामिन से संबंधित रोग बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। विटामिन से संबंधित होने वाले रोग जैसे यहाँ पे नाम लिखा है विटामिन ए का, बी का, सी का। तो जैसे मैंने यहाँ नाम लिखा है रतौंधी रोग, विटामिन ए की वजह से होता है। उसके बाद में लिखा है बेरी विटामिन बी की वजह से, स्क्रवी है जो विटामिन सी की वजह से। तो ये चौथा प्रकार था, 5वां प्रकार था। इसके बाद में छठा एफ प्रकार है जन्मजात, मतलब जन्म से ही होने वाला रोग। इसके ऊपर खुद का कोई कंट्रोल नहीं है, ऑटोमेटिकली जेनेटिकली जो रोग होते हैं, जैसे ह्यूमन की हम बात करते हैं शुगर, ऐसे नाम सुने हैं। तो जन्मजात रोग हैं ये जन्म के बाद में, जैसे ऐसा रोग जो पशु के पैदा होने के साथ ही होते हैं, जैसे एटेशिया एनाई, बहुत फेमस नाम है, ये सर्जरी का नाम है। यहाँ पे आपके लेवल का नहीं, लेकिन आपको नाम तो याद रखना पड़ेगा। एटेशिया एनाई, एटेशिया एनाई का मतलब है एनस से संबंधित है, ये गुदा से संबंधित है। पशु की जो गुदा होती है, जो रेक्टम होता है, उसकी ओपनिंग नहीं होती, तो सर्जिकल उसकी ओपनिंग करते हैं। तो ये जन्मजात हो गए, तो उसका नाम है एटेशिया एनाई। गुदा द्वार बंद होना क्या कहलाता है, एटेशिया एनाई कहलाता है। अगला नाम लिखा है फ्री मार्टिन, ये भी बहुत फेमस नाम है। ये आनुवांशिक जेनेटिक्स का यहाँ पे टॉपिक है, फ्री मार्टिन। इसका मतलब क्या होता है, जो गाय भैंस, मोस्टली मवेशियों की बात करते हैं हम, गाय भैंस की बात करते हैं, ह्यूमन में ऐसा नहीं होता। मवेशियों में अगर जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, ट्विंस पैदा होते हैं, एक जिसमें मेल होगा एक फीमेल होगा, अगर दोनों मेल हैं दोनों फीमेल हैं तो फ्री मार्टिन कंडीशन नहीं होगी। अगर एक मेल होगा एक फीमेल होगा तो फ्री मार्टिन कंडीशन हो सकती है। फ्री मार्टिन कंडीशन में क्या होगा कि एक मेल और एक फीमेल पैदा होगा, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन जो मादा होती है वो बांझ के सिम्टम आ जाते हैं, क्योंकि जब दोनों बच्चे एक साथ माँ के गर्भ में पलते हैं तो नर का विकास ज़्यादा होता है, मादा का विकास कम होता है। तो नर के जो करैक्टर हैं डोमिनेंट मतलब प्रभावी हो जाते हैं, मादा के करैक्टर में घुस जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। होती मादा है लेकिन मादा में नर जैसे करैक्टर आना शुरू हो जाते हैं। तो मादा आगे बच्चे पैदा करने में असक्षम या असमर्थ होती है, उस कंडीशन को फ्री मार्टिन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है भी। ऐसे जुड़वा बच्चा पैदा होंगे जिसमें मादा बांझ हो, उसको क्या बोलेंगे, फ्री मार्टिन। मोस्टली किस में होता है, मवेशियों, भेड़ बकरियों में इनमें कम है लेकिन गाय भैंस में ज़्यादा है। तो ये 2 नाम है, किससे संबंधित है, जन्मजात रोग से संबंधित हैं। अगला नाम है जी में लिखा है उपापचयिक, चयापचयी या मेटाबॉलिक। बहुत फेमस नाम है, इससे क्वेश्चन लगभग फिक्स आता है। बहुत ही कम चांस है कि इससे क्वेश्चन न आए। आगे ऐसे नाम लिखे हैं इनमें क्वेश्चन लगभग फिक्स आएगा। तो मेटाबॉलिज्म मतलब क्या, पाचन से संबंधित रोग हैं, जिसमें मैंने यहाँ 2 नाम लिखे हैं, मिल्क फीवर, कीटोसिस। तीसरा नाम लिखा है पीपीएच, पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिन यूरिया। ये आपके लेवल का नाम नहीं है लेकिन फिर भी ऐसा लिख दिया है। लेकिन ये 2 नाम तो आपको डिटेल से ठीक से पढ़ने पड़ेंगे। एक तो नाम है मिल्क फीवर, एक नाम है कीटोसिस। कैल्शियम की कमी से डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा, कैल्शियम की कमी से होने वाला जो रोग है मिल्क फीवर। पहला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल यहाँ से याद करना है आपको। आपसे पूछा जाए कि मिल्क फीवर जो रोग है किस प्रकार का रोग है। ये 4 नाम आपको उसमें मिलेंगे कि जन्मजात है, एक उपापचयिक है, एक मूत्र तंत्र से है, एक तंत्रिका तंत्र से। आपको डायरेक्ट आंसर क्या करना है, उपापचयिक या चयापचय या मेटाबॉलिक। बिल्कुल सिंपल ये क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद में पूछा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्क फीवर किसकी कमी से है, किसकी वर्दी से है। तो कैल्शियम की कमी से होने वाला रोग का नाम क्या है, मिल्क फीवर। अगला नाम क्या लिखा है, कीटोसिस। इसमें क्या, ग्लूकोज की कमी। यहाँ कैल्शियम की कमी थी, यहाँ ग्लूकोज की कमी है। तो ये भी उपापचय से, मेटाबॉलिक से संबंधित है। पीपीएच में यहाँ पे फास्फोरस की कमी है, कैल्शियम कमी, ग्लूकोज की कमी, फास्फोरस की कमी। तो नाम ही काफ़ी है, नाम आपको ठीक से याद करना कि मिल्क फीवर, कीटोसिस किस प्रकार के रोग हैं। उत्तर आएगा मेटाबॉलिक, चयापचय, ये हिंदी वाले नाम हैं। उसके बाद में अगला एच में मैंने लिखा है मूत्र तंत्र के रोग। तो इसमें नाम लिखे हैं यहाँ पे 3 नाम। नेफ्राइटिस, जो नेफ्रॉन होता है किडनी में, उसमें सूजन आ जाती है। पथरी मतलब कैलकुलाई, जो हमारा मूत्रजनन जो मार्ग है उसमें कहीं न कहीं क्या, स्टोन
का होना क्या कहलाएगा, पथरी, जिसको हम कैलकुलाई अंग्रेजी में बोलते हैं। तीसरा नाम यहाँ पे क्या लिखा है, हेमेचूरिया, पेशाब में खून आना। हेमेचूरिया, ये नाम ठीक से याद रखना है। एक हीमोग्लोबिन यूरिया होता है, उसमें हीमोग्लोबिन बाहर आएगा, और हेमेचूरिया में क्या आएगा, ब्लड आएगा। तो नाम याद रखने आपको, ये तीनों नाम जैसे उपरोक्त सभी आंसर आ जाए कि किससे संबंधित है, मूत्र तंत्र से संबंधित है। अगला नाम है तंत्रिका तंत्र के रोग। तो यहाँ पे एक ही नाम लिखा है, मेनिनजाइटिस। इसकी डेफिनेशन क्या यहाँ लिखी हुई है, मस्तिष्क की ऊपरी झिल्लियों में सूजन क्या कहलाएगा, मेनिनजाइटिस। तो इसमें पशु बार बार अपना जो सिर है वो अटैक करता है, मारता है, तो ये ब्रेन से संबंधित है, जिसका नाम क्या है, तंत्रिका तंत्र का रोग। लास्ट जे में लिखा है त्वचा, आँख, कान, तीनों को एक साथ लिखा है कि त्वचा से होने वाला कोई रोग, त्वचा के ऊपर होने वाला, आँख के ऊपर होने वाला, कान। तो त्वचा का यहाँ लिखा है, आँख का इसमें लिखा है, कान का लिखा है। तो त्वचा के ऊपर क्या, एक्जिमा मतलब दाद, खाज, खुजली। थोड़ी देर पहले आए थे ये नाम, एक्टोपैरासाइट में आए थे। ये तो किस में आया था, फंगस में आया था। ये किस में आया था, खाज खुजली किस में आया था, बाह्य परजीवी में आया था। लेकिन ये होता कहाँ है आपसे पूछे तो उत्तर आएगा त्वचा के ऊपर होता है। आपसे दो टाइप से क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पे कि दाद किस से होता है, बैक्टीरिया से होता है, वायरस से होता है, फंगस से होता है। तो आंसर क्या आएगा, फंगस से होता है। आपसे पूछा जाएगा कि खाज खुजली किससे होती है, बाह्य परजीवी से, अंतः परजीवी से, फंगस से। उत्तर क्या आएगा, बाह्य परजीवी से। इसके बाद में आँख की बात करें तो आँख की जो श्लेष्मा झिल्ली होती है उसमें सूजन आना, कंजक्टाइटिस। तो आँख की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें सूजन आ जाती है। लास्ट कान, कर्ण में क्या है, शोथ मतलब इन्फ्लामेशन मतलब सूजन, इसको बोलते हैं ओटाइटिस। कान की जो लेयर है उसमें सूजन आना क्या कहलाएगा, ओटाइटिस। तो ये देखो आप ए से लेके जे तक जो मैंने यहाँ आपको सारा कुछ समझाया है वो क्या था, सभी जो रोग हैं गाय भैंस के जो मुख्य रोग हैं, उन रोगों की बात करें, उन रोगों का आपसे अगर कारण पूछा जाए कि कौन सा रोग किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है, वायरस से होता है, फंगस से होता है, प्रोटोजोआ से होता है, उसके बाद में जन्मजात होता है, एक मेटाबॉलिक होता है, एक मूत्र तंत्रिका या स्किन से होता है, आँख से ऊपर होता है, कान के ऊपर होता है। तो ये सारे के सारे इसके प्रकार थे, रोग के कारण थे। तो उसके बाद में जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी उसमें हम इन्हीं रोगों में से मुख्य जो रोग हैं जो आपके लेवल में है, आपके सिलेबस में है, उनकी चर्चा करेंगे। थैंक यू।